नमस्ते दोस्तों। आज हम ज्योतिष शास्त्र की एक महत्वपूर्ण कड़ी पर चर्चा करने जा रहे हैं। षष्ठ भाव, जिसे शत्रु भाव भी कहा जाता है। यह भाव हमारे जीवन के संघर्षों, स्वास्थ्य, सेवा और कर्मिक संतुलन से गहराई से जुड़ा हुआ है। सरल शब्दों में कहें तो यह हमें बताता है कि हमारे जीवन में रोग, एरण और शत्रुओं का सामना कैसे करना है। देखिए, षष्ठ भाव वास्तव में हमारी दैनिक दिनचर्या, सेवा भावना और संघर्ष करने की क्षमता को प्रतिबिंबित करता है। यदि यह भाव मजबूत है, तो व्यक्ति किसी भी कठिन परिस्थिति का डटकर मुकाबला करता है और अंततः विजयी होता है। अब आइए इसके मुख्य विषयों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले, स्वास्थ्य और रोग। यह भाव हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की दशा को दर्शाता है। दूसरा, नौकरी, सेवा और मेहनत। यह हमें बताता है कि हम अपनी दैनिक मेहनत से कैसे प्रगति करते हैं। तीसरा, प्रतिस्पर्धा, मुकदमेबाजी और शत्रु। यहाँ जीवन की चुनौतियां और प्रतिद्वंद्विता सामने आती हैं। और चौथा, आरण, अनुशासन तथा दिनचर्या। यह भाव हमें अनुशासित जीवन जीने की प्रेरणा देता है। कुल मिलाकर यह वह भाव है जो हमें वर्क मोड में रखता है, क्योंकि बिना मेहनत के कोई सुधार संभव नहीं। अब एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें। षष्ठ भाव केवल बाहरी शत्रुओं से ही नहीं जुड़ा, बल्कि हमारे आंतरिक शत्रुओं से भी, जिन्हें षड्रिपु कहा जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। यदि आप इन आंतरिक दुश्मनों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो समझ लीजिए कि आपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली है। कर्मिक कनेक्शन की बात करें, तो यह भाव पिछले जन्म के कर्मों ताब रखता है। इस जन्म में हम इन्हें सेवा, विनम्रता और संघर्ष के माध्यम से चुकाते हैं। सीधी बात यह है कि षष्ठ भाव से आप यह जान सकते हैं कि भगवान ने आपको कौन सी सेवा का अवसर दिया है। सकारात्मक पक्ष की ओर मुड़े। यदि आप जीवन को सेवा भावना से जीते हैं, तो यही भाव आपको विकास, अनुशासन और विजय प्रदान करता है। याद रखिए, सेवा से साधना का मार्ग बनता है और अनुशासन से शक्ति का संचार होता है। शारीरिक संकेतों की बात करें, तो षष्ठ भाव पेट, आंतों और पाचन तंत्र से जुड़ा है। इसलिए जो व्यक्ति अपनी दिनचर्या और आहार को नियंत्रित रखता है, वह इस भाव को सही दिशा दे रहा होता है। व्यावहारिक जीवन में षष्ठ भाव का सीधा संबंध सहकर्मियों, अधीनस्थों, प्रतिस्पर्धा और पालतू प्राणियों से होता है। यह हमारी कार्य जीवन, रूटीन और व्यावहारिक मानसिकता को संभालता है। जब षष्ठ भाव या इसके ग्रह सक्रिय होते हैं, तो जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां बढ़ जाती हैं। लेकिन यही वह समय होता है जब कर्मों का भुगतान और आत्मविकास संभव होता है। यदि षष्ठेश मजबूत है, तो आप कोर्ट कचहरी, नौकरी या प्रतियोगिता में सफल होते हैं। वहीं यदि यह ग्रह कमजोर या प्रभावित हो, तो वही चुनौतियां बीमारी, तनाव या विवाद के रूप में प्रकट हो सकती हैं। अब विशेष रूप से बात करते हैं लग्नेश के षष्ठ भाव में होने की स्थिति की। लग्नेश, जो स्वयं का ग्रह है, जब षष्ठ भाव में स्थित होता है, तो व्यक्ति का जीवन सेवा, अनुशासन और आत्म सुधार से जुड़ जाता है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव बहुत व्यावहारिक, अनुशासित और मेहनती होता है। वे किसी भी कठिनाई के सामने पीछे नहीं हटते। उनकी सबसे बड़ी ताकत धैर्य और समर्पण है। सेवा और कर्म के संदर्भ में यह स्थिति तब सबसे शुभ फल देती है जब व्यक्ति सेवा भाव से कार्य करता है, जैसे स्वास्थ्य क्षेत्र, प्रशासन, एनजीओ, समाज सेवा या कोई ऐसा काम जहां दूसरों की मदद हो। इनके लिए अनुशासन ही औषधि है। जब तक वे नियमित और सेवा में लीन रहते हैं, वे स्वस्थ और सफल बने रहते हैं। लेकिन रूटीन भंग होते ही उनकी ऊर्जा क्षीण पड़ जाती है। नियंत्रण और शक्ति की दृष्टि से लग्नेश षष्ठ भाव में होने से व्यक्ति को शत्रुओं, रोगों और राणों पर नियंत्रण की सामर्थ्य मिलती है। वे प्रतिस्पर्धी स्वभाव के होते हैं, क्योंकि जीतना उन्हें प्रिय है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। हालांकि यदि यह स्थिति पाप ग्रहों से प्रभावित हो या व्यक्ति में अहंकार आ जाए, तो यही ऊर्जा उलटकर विवाद, शत्रुता या स्वास्थ्य समस्याओं में परिवर्तित हो सकती है। कामकाज और पेशे की बात करें, तो ऐसे व्यक्ति उन क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं जहां अनुशासन और रूटीन आवश्यक हो, जैसे सेना, पुलिस, चिकित्सा, बैंकिंग, प्रशासन या सरकारी सेवा। स्वास्थ्य और दैनिक रूटीन के लिए इनका मन और शरीर दोनों अनुशासन से बंधे होते हैं। यदि वे अपनी दिनचर्या और आहार को संतुलित रखें, तो कोई भी रोग उन्हें स्पर्श नहीं कर सकता। संक्षेप में कहें, तो छठे भाव में लग्नेश का स्थान व्यक्ति को अदम्य साहस प्रदान करता है।
सेवा उसका धर्म बन जाती है और अनुशासन उसकी ढाल। ऐसा व्यक्ति रोग, आरण और शत्रुओं पर सहज ही विजय प्राप्त कर लेता है। अंत में निष्कर्ष यह है कि षष्ठ भाव सेवा, संघर्ष और सुधार के माध्यम से कर्मों का संतुलन साधता है। लग्नेश के षष्ठ भाव में होने से अनुशासन और सेवा के जरिए आत्मशुद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। सीधी बात, यदि आप अपने आंतरिक संघर्षों पर विजय पा लेते हैं तो संसार की हर कठिनाई सरल हो जाती है। सेवा और अनुशासन का यह मार्ग आपको कर्म बंधनों से मुक्त कर आत्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछें। जय श्री राम।